हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं लखन लाल आपके साथ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का मैथ का तीसरे पेपर में से मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे अपन। ठीक है ना। 2 पेपर कर चुके हैं तो आप तीसरा पेपर हल कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन है 15, 25 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती क्या होता है? B इंटू सी अपॉन ए। ये क्या होता है? चतुर्थानुपाती होता है। तो B इंटू सी कितना दे रखा है? 25 इंटू 12 अपॉन में ए कितना है? 15। ठीक है ना। 5 से इसको काट दिया 5 बार, 5 को इससे काट दिया 3 बार। ठीक है। 3 से 12 को काट दिया 4 बार। कितना हो गया? 5 चौक का 20 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। ठीक है ना। तो अभी इसमें से 24 से विभाजित संख्या देखो, 108 भी नहीं होती है, 144 होती है, 124 नहीं होती है, 120 होती है। अब ये पूछ रहा क्या है? छोटी पूछ रहा है अपने से। कौन सी पूछ रहा है? ये छोटी पूछ रहा है ना। तो छोटी कौन सी है? 120। ठीक है, आंसर 120। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमा 720 की कमाई में से 65% खर्च करती है, तो वह कितनी धनराशि बचाती है? 720 में से 65% तो खर्च कर देती है, तो 35% बचाती है। तो 720 का क्या निकालना है? 35% निकालना है। 720 का कितना? 35% निकाल लो। इस 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 20 बार, 0 से 0, 2 से 72 को कितना? 36। 36 इंटू 7, उसकी 35% इनकम कितनी हो जाएगी? 36 इंटू 7, 6 42, 42 का 2 आंसर की 4 इकाई अंक 2 किस में? एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर क्या आ गया? 252। एक ही ऑप्शन में है तो आंसर क्या आ गया? 252। ठीक है ना, 252। आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी चारों भुजाएं समान होती है। तो उनका योग, वर्गों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 1600। तो 4x स्क्वायर बराबर क्या है? 1600 है। मैं आपको ये तो क्या है बता रहा हूँ, लेकिन करने की जरूरत नहीं होती है। तो 4 से इसको काटते हैं तो कितनी बार कट गया? 400 बार। तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। पूछ रहा क्या है अपने से? उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 4x। तो कितना आ गया? 20 इंटू 4। परिमाप क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरणों के युग्म 5x माइनस 3x बराबर 7 और 7x प्लस 4y बराबर 18 के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके क्या? हलन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। इनमें हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। ठीक है। तो आइए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सी 3 प्रक्रिया होती है। तो एक बार एक तो प्रक्रिया होती है ये तीनों बराबर हो। एक प्रक्रिया होती है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू। ठीक है। और एक प्रक्रिया होती है कि ये बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो A1 कितना है इसका? 5। इसका A1 कितना है?
इसका A1 5 है। A2 कितना है 7 है, बराबर बराबर में B1 कितना है इसका माइनस के 3 और B2 कितना है 4। तो क्या ये सेम है? नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? एक हल है, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है ना। अगर तीनों ये बराबर हो जाते तो क्या होते? अनंतल होते, ठीक है ना। ये बराबर नहीं है तो क्या है? एक अद्वितीय हल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में रख दो बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है बेलन का आयतन। ये तो क्या हो गया उसका? 2 पाई आर एच तो क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 पाई आर एच तो उसका क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना है? व्यास दे रखा है 10, तो त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है 5। 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 को क्या लिख सकते हैं हम? 21/2, ठीक है। 7 से इसको काटा 3 बार, ठीक है ना। 2 से इसको काटा 11 बार। तो क्या आ गया? 11 इंटू 3 कितने की है? 33 इंटू 25। 33 इंटू 25 कितने आ रहे हैं? 25 75। 75 में 5 आंसल की 7, 25 75 और 7 82। कितना आ गया? 825 सेंटीमीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, आयतन का। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक समलंब है जिसमें क्यू आर पी एस के समांतर है, पी आर आर एस के बराबर है। यदि कोण पी क्यू आर 96 डिग्री दे रखा है और क्यू पी आर 34 डिग्री दे रखा है तो कोण पी आर एस की माप अपने से पूछ रहा है, ठीक है ना। एक क्या है? समलंब है। एक क्या दे रखा है अपने को? समलंब दे रखा है, ठीक है। बनाते हैं समलंब, कुछ ऐसे ये समलंब होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया, सॉरी इसको आर या मत बनाओ, ये हो गया आर और ये हो गया एस। ये दे रखा अपने को 96 डिग्री, ये दे रखा 96 डिग्री, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और एक इसको ये काट रही है, अगर ये कोण 96 डिग्री दे रखा है तो ये कोण कितने डिग्री का होएगा? क्योंकि दोनों का योग होता है 180, दोनों का योग होता है कितना? 180। तो यदि ये एक को 96 दे दिया तो ये कितने का हो जाएगा? कितने का होगा? ये 84 का होगा ना। ये कितने का? 84 का होगा। तो ऐसे ही ये है, ऐसे ही क्या है? ये है जिनको ये काट रही है, ठीक है ना, ये काट रही है। तो ये कोण कितने का हो गया? पूरा 84 का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये कोण कितने डिग्री का? 34 डिग्री का दे रखा है। यदि पूरा 84 डिग्री का है, ये 34 का है, तो ये कितने का बच गया दोस्तों? 50 डिग्री का। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, पी आर बराबर आर एस दे रखी है, पी आर बराबर आर एस दे रखी है। तो ये कोण 50 डिग्री का है, तो भुजा समान है, तो समांतर त्रिभुज बन गया, ये भी 50 हो जाएगा। 50 50 100 हो गया, तो ये क्या हो गया?
ये 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कितना आ गया 80 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझे हो तो देखिए वापिस से देख लो एक बार और, थोड़ा सा वीडियो मतलब लंबी बनेगी। देखो अरे यार मैं क्या कर देता हूँ। देखिए ये अपना समलंब है, ठीक है। अब समलंब है, मैंने बताया कि दो जब समांतर लाइनें खींची जाती है तो उनको ऐसे काट दिया जाता है। तो अगर ये कोण 96 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का 96 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा 84 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाता है 180 हो जाता है, ठीक है ना। दोनों का योग कितना हो जाता है 180 हो जाता है। तो ये कितने का दे रखा है अपने को पी क्यू आर और एस, ये दे रखा है 96 का, ठीक है ना। अब इसको भी इसके बराबर दे रखा है पी आर बराबर आर एस, और ये भुजाएं समांतर है। यदि ये 96 का है तो इसके हिसाब से तो ये 84 का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा 84 का होगा, ये पूरा 84 का होगा। अब 84 में से क्या दे रखा है अपने को क्यू पी आर ये दे रखा है, क्यू पी आर ये दे रखा है 34 डिग्री का। ये 34 का दे दिया, पूरा 84 का था तो ये 50 का बच गया। अब ये दोनों भुजाएं भी तो समान है इधर से, तो ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 50 का, ठीक है ना, ये भी 50 का। तो अब बच कौन सा गया, यही तो बचा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितने डिग्री का बच गया 80 डिग्री का बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगता है। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ठीक है ना। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है, तो टाइम तो ये 3 गुना तेज बढ़ता है ए। तो ये एक्स से बढ़ता, एक्स घंटे में बढ़ता है, तो ये 3x घंटे में बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ जब आपको टाइम दिया हुआ एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी इसकी 3x दे रखी है और इसकी x दे रखी है, ये ए है और ये बी है एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, ये x और ये 3x, ठीक है ना। तो x इंटू 3x इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो कितना आ गया 3x एफिशिएंसी आ गई, और ये इसकी x। ये करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, इससे भी हो जाता डायरेक्ट। अब क्या आ गया कि इतनी एफिशिएंसी से 1 मिनट में दोनों मिलकर इतना भरते हैं 3x और 4x, ठीक है। तो 36 मिनट में कितना भरेंगे, कितना भरेंगे, तो देखिए 4x के हिसाब से 36 मिनट तक भरते हैं, और टोटल कितना है 3x स्क्वायर है। तो इस x से तो x काट दिया, और 3 से इसको 12 बार काट दिया, 12 चौक 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 मिनट, ठीक है ना। तो ऑप्शन अपना सी आ गया, ठीक है भाई। 3x और x यानी कि दोनों को मिलाकर 4x, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 4x। तो 4x की एफिशिएंसी से 3x स्क्वायर, 4x की एफिशिएंसी से 36 मिनट तक चलते हैं, 4x की एफिशिएंसी से 36 मिनट तक बढ़ते हैं, और टोटल काम कितना है इसको बराबर कर दो, 3x स्क्वायर ही तो है, तो इसको ये x काट दिया, ठीक है, इसको ये 12 से काट दिया, और 12 चौक 48 आ गए, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। एक बात बताइए कि 1 रुपये है अपने पास में, ठीक है, ये 2 रुपये हो जाएगी, ठीक है, कब होगी 16 वर्ष बाद में। कितना रुपये ब्याज मिलेगा 1 रुपये, तो 1 रुपये का ब्याज 16 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है 6.25%, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच में 5, 7 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 की कितनी दे रखा है 1400, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 गुणा, ठीक है। तो टोटल कितना पूछ रहा है 27 की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल कितना है 27, 27 की
200 गुणा, आंसर कितने आ गए 5400, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 18,700 रुपये है, जब 15% की हानि होती है तो इसका मतलब क्या है? तो 18,700 रुपये जो है, जो 18,700 रुपये है, ये किसके बराबर है? 85% के बराबर है। 15 की हानि हो रही है तो 85% के बराबर है। अब 15% का लाभ अर्जित करना है, इसको लाभ अर्जित करना है तो 15% का मतलब 115, 115 बटे 100 में बेचेगा। तो अब जाके इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए, इसको तो काट दीजिए आप किसने से, 23 से, और इसको काट दीजिए आप 5 से 20 बार, इसको 5 से 23 बार, ठीक है, काट दिया। 1 0 से 1 0 काट दी। अब देखिए, इसको काटिए 17 से 5 बार, 17 5 85, इसको काटिए 17 से, 17 एकम 17, ठीक है, एक बच गया, 17 एकम 17, 110, इसको काटिए 22 बार, 22 पंजे 110, और इस 2 को भी इससे काट दीजिए 11, तो 11 इंटू 23, 11 इंटू 23, गढ़तिया का 33, असल की 3, गढ़दुना 22 और 3 25, यानी कि 253,000। तो आंसर क्या आ गया अपना? बी। आंसर क्या आ गया अपना? बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है तो बहुलक माध्य से अधिक होगा। देखिए, अपना फॉर्मूला होता है मोड, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका मीडियन, 3 माध्यिका, लिखने में यार ये पेन नहीं चल रहा है यार, बीच बीच में गायब कर रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस माध्य को इधर ले लो, ठीक है ना, तो मोड बहुलक प्लस 2 माध्य, MEN मीन, 2 मोड बहुलक बराबर 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, बराबर 3 माध्यिका, ठीक है ना। और एक होता है, एक देख क्या रखा है अपने को, आंकड़े के बहुलक उसके माध्य से, बहुलक उसके माध्य से, यानी कि मोड उसके माध्य से मीन से कितना अधिक है? 16.2 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माध्य तो कैंसिल आउट हो गया। तो बहुलक कितने बच गए? 3 बहुलक, 3 मोड, और इधर क्या बच गए? 32.4 प्लस 3 माध्यिका, 3 माध्यिका बच गई, 3 माध्यिका बच गई ना। तो आगे चलते हैं। अब 3 बहुलक, 3 मोड माइनस 3 ही माध्यिका ले लो, 3 माध्यिका, और ये कितने आ रहा है? 32.4। अब मोड बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा? 32.4 में 3 का भाग दे दो तो कितना आ रहा आंसर? 10.8। तो यही क्या है? अपना आंसर है। यही क्या है? अपना आंसर है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, क्या किया है? कुछ नहीं किया। अपना फॉर्मूला था बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक
प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। अपने को दे रखा है बहुलक माइनस माध्य बराबर 16.2। तो ये माध्य 2 था, इसको भी 2 बना लिया, 2 बना लिया तो इसको ये कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 2 बहुलक और 1 बहुलक, 3 बहुलक हो गए। इधर 3 16.2 इंटू 2 किया तो 32.4 प्लस 3 माध्यिका बच गई, ठीक है। अब इसको 3 बहुलक बराबर माइनस 3 माध्यिका बराबर 32.4 आ गए, 3 का भाग दे दिया तो बहुलक माइनस माध्यिका, तो बहुलक से कितनी, बहुलक कितना ज़्यादा है माध्यिका से, 10.8 ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी और मार्च महीने में एक्स और वाई द्वारा कुल निर्यात कितना किया। तो जनवरी ये रहा, जनवरी का 95 और 100 195 195, ठीक है ना। 195 और मार्च का 85, ये रहा 85 और 185 185, तो कितना हो गया, 5 5 10 की सिप आंसर की 1 9 8 17 1 18 और 1 2 और 1 3, तो 380 करोड़, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। फिर इसको इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x4 माइनस y4, x4 माइनस y4 बन गया। अब इसको x4 माइनस y4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x4 प्लस y4 से, किससे करेंगे, x4 प्लस y4 से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लो सपोज करो एक संख्या n है और दूसरी संख्या x है, इन दोनों का औसत क्या है, m है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, 2m माइनस n, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम से 135 मीटर और 155 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं, 80 किलोमीटर और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरी को पूरी तरह पार कर पाएगी। तो एक बात बताइए, जब एक दिशा में चलती है तो क्या होती है, चाल घटती है, और जब विपरीत दिशा में होती है तो चाल और उनके दूरी, ट्रेनों की दूरी क्या होती है, जुड़ती है। तो क्या है यहाँ पे विपरीत दे रखा है ना, विपरीत दे रखा है ना, ये रहा, तो विपरीत है तो 135 प्लस 155 जोड़िए, 135 प्लस 155 कितनी होगी, 290 हो गई ना, 290। और चाल कितनी होगी, 80 और 65, 80 प्लस 65 कितनी हो गई, 145 किलोमीटर पर आवर, 145 किलोमीटर आवर। इसको मीटर पर सेकंड के बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो 290 बटा 145 गुणा 5, ठीक है ना। अब बटे 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 145 से 2 बार में 1 कैंसिल आउट हो गया, 18 दूना 36, 36 बटे 5, 36 बटे 5 कितना आ गया, 36 बटे 5 करेंगे जब कितना आता है, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड, तो ऑप्शन बी अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। दोनों की ट्रेनों की लंबाई जोड़ ली, 290 आ गई, दोनों ट्रेनों की लंबाई 290 और दोनों की चाल जोड़ ली 145, 145 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो इसको किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो 200/145 गुणा 5/18 किया तो 18 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। यदि उसने 120 अंक प्राप्त कर लिए और वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का कुल पूर्ण अंक कितना था, ये पूछ रहा है ना। 120 प्राप्त कर लिए
ठीक है। 78 से वो फेल हो रहा है। अब 78 से प्राप्त और कर लेता, 78 अंक और प्राप्त कर लेता, तो ये दोनों मिलकर कितने परसेंट हो जाते? 55% अंक हो जाते ना। जब दोनों मिलकर कितने हो जाते? 55% अंक हो जाते। तो कितने 198 अंक किसके बराबर हो जाते? 55% के बराबर हो जाते। किसके बराबर हो जाते दोस्तों? 55% के बराबर हो जाते। यानी कि 5 से काटा 11% की वैल्यू, सॉरी 11 से काटो इसको, किससे काटा? 11 से काटा, 11 से काटा तो 5%, 5% और 11 से इसको काटा तो कितना आ गया? 18। ठीक है ना। तो 5% की वैल्यू कितनी है? 18 है। अपने को कितने की निकालनी है? 100 की। पूर्णांक तो 100% होता है ना, तो कितने गुणा? 100% के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में 20 गुणा करना पड़ेगा ना। तो इसका 18 का भी कितना गुणा कर दो? 20 गुणा कर दो। कितना आ गया? 360। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। भाई जब 120 अंक और 78 अंक प्राप्त कर लेती तो 55% अंक कर लेती, इसका मतलब वो पास हो जाती। तो 198 अंक ही किसके बराबर है? 55% के बराबर है। करना क्या है? 100% निकालना है। सीधी बात ये है, बस इसका सॉल्यूशन ये है। 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, 11 से काटा इसको कितनी बार? 18 बार। 18 गुणा 20 कितना आ गया? 360। ठीक है, दोनों प्रकार से कैसे भी कर लेना। आगे चलते हैं। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 15% की व्यापारिक छूट देता है और उसके बाद 20% की नगद छूट प्रदान करता है। तो क्या है ये? ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, इस फॉर्मूले से होगा ये। ठीक है, कर लो। माइनस के 15 और माइनस के 20, ठीक है, और उधर क्या है? माइनस के 15 इंटू माइनस के 20/100, तो माइनस के 35, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के 3, 0 से 0, 15 दूना 303, कितना आ गया? माइनस 32%। इसका मतलब क्या होगी? 32% की उसको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी उसको? 32% की छूट होगी। आगे चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? 1 रुपये है, 1 रुपये 2 रुपये बढ़ जाएगा। कितने साल में? 8 साल में। ब्याज कितना आ रहा है? 1 रुपये। तो 1/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 12.5%, 12.5%, 12.5%। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। ये काल्पनिक क्यों है मतलब? तो कुल कितना समय लगेगा? देखिए, जैसे कि 6 घंटे में भरा तो 6 का मल्टीप्लाई 60 ले लिया अपन ने। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, मतलब उसकी टोटल टंकी का टोटल वो ले लिया, टोटल वर्क 60 ले लिया। टंकी कितने की लीटर की है? 60 लीटर की है। ठीक है ना। अब इसी तरह 3 नल और आधी टंकी बढ़ जाती है। 60 में से 30 भर गई, 30 भर गई ना। 3 नल और खोल दिए, 3 नल इसमें और खोल दिए। किसके लिए? 30 के लिए खोल दिए। ये 6 घंटे में भर रहा है, तो आधी कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरेगा। आधी कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरेगा ना। आधी कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो 3 घंटे तो 30 को बढ़ने में लग गए। इसमें कितना टाइम लग गया? 3 आवर का टाइम लग गया। ठीक है, प्लस अब इस 30 को कितने भरेंगे? 6 को 6 घंटे में कब भर रहा? जब 10 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो कितने में भरेगा? 6 आवर में भरेगा। ठीक है ना। जब 60 काम को 1 घंटे में 10 काम करता है, 1 घंटे में 10 काम करेगा, तो 60 काम कितने घंटे में कर देगा? 6 घंटे में। इसका मतलब क्या हो गया? एक नल की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। तो ऐसे ही 4 नलों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो बाकी 30 बच रहा है। ठीक है ना। आधा जब भर गया तो आधा कितना बच गया? 30। अब 30 को भरने के लिए 4 नल होते हैं,
3 और खोल दिया और एक पहले से खुला हो, तो तीनों को चारों को समान है तो 40 हो गया, 0 से 0 कट गई। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, मिनट में कन्वर्ट करना ना, ये टाइम है, 3 घंटे तो इसमें लगे, अब 3/4 आवर इसमें लग रहे हैं। 60 से मल्टीप्लाई करो इसको 15, 15 थी 45, तो 3 आवर 45 मिनट का समय लग रहा है टोटल, ठीक है ना। 3 आवर 45 मिनट का टोटल समय लग रहा है। क्वेश्चन समझ गए क्या? अपन ने मान लिया कि टोटल मान लो 60 काम है, ठीक है, और वो कितने घंटे में कर रहा है? 6 घंटे में कर रहा है, तो नल की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। तो 10 एफिशिएंसी का 3 घंटे तक काम करके 30, आधी टंकी भर रहा है 30, ठीक है, आधी भर दी। अब आधी टंकी क्या रहेगी? खाली रहेगी, 30 खाली रहेगी। तो 10 की एफिशिएंसी के 3 और नल जोड़ दिए जाते हैं समान, तो 3 और 1 4 नल हो गए, तो 30 को 4 10 भरेंगे तो 40, तो 30/40, ठीक है। अब उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 घंटे 45 मिनट अपना आंसर आ गया, ठीक है। अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, देखिए अनु कनु और तनु, अनु कनु और तनु। कनु तनु से 2 गुनी बड़ी है, तनु से ये 2 गुनी बड़ी है, और इससे भी ये कितनी? 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, कनु तनु से 2 गुनी बड़ी है। यदि उनकी आयु का योग कितना है? 32। अब तीनों को जोड़ दे, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 32 ईयर आ रहा है। 2 2 4 1 5, 5x + 2, 5x + 2 = 32, ठीक है। 5x + 2 बराबर कितना आ रहा है इधर? 32। 5x + 2 बराबर क्या आ गया? 32 आ गया ना, 32, ठीक है। अभी 5x बराबर क्या आ जाएगा? 30। 5x बराबर क्या आ जाएगा? आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 5x बराबर 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू 6 आ गई ना, x की वैल्यू 6 आ गई। पूछ रहा क्या अपने से? अनु और तनु की आयु में क्या अंतर है? अनु और तनु की आयु में क्या अंतर है? तो तनु की तो कितनी की होगी? यहां से देखो, तनु तो होगी 6 साल की, और अनु कितने साल की होगी? 6 दूनी का 12 और 2 14 साल की, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 8 साल का। एक्स का मान रख दिया तो इसमें तो 14 साल की है, और ये कितने साल की है? ये 6 साल की है। दोनों का अंतर कितना आ गया? 8 साल का। आगे चलते हैं। tan a + 1/tan a का मान याद कीजिए। तो tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a / cos a, sin a / cos a + 1/sin a / cos a, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos a / sin a, cos a / sin a। तो यहाँ पे क्या ले लिया? cos a × sin a, तो cos a से cos a कट गया, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस sin a से sin a कट गया, cos स्क्वायर a, क्या आ गया यहाँ पे? cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ गया? 1/1 cos a × sin a। cos a का उल्टा क्या होता है? sec a। sin a का उल्टा क्या होता है? cosec a। तो ये कहाँ मिल रहा है? sec a × cosec a। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ गया अपना? बी ऑप्शन आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, राम राम, थैंक यू। सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।